तो सवाल यही कि बंगाल में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? इस सवाल का जवाब अब से कुछ घंटे बाद देश को मिल जाएगा। ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करती हैं या अब की बार बंगाल में कमल खिलता है? ईवीएम से निकले नतीजे कल क्लियर कर देंगे, लेकिन उसके पहले बंगाल का हर काउंटिंग सेंटर छावनी में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और यह सब इसलिए क्योंकि बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र इस बार भी रिपीट ना हो। बंगाल में अगले 5 साल के लिए दीदी या दादा, किसका गड़ेगा तंबू? चंद घंटों बाद जी न्यूज पल पल का हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। उसके पहले कोलकाता के विधाननगर में स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाने को लेकर टीएमसी बनाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो बवाल हुआ, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। विधाननगर के स्ट्रांग रूम के बाहर बवाल रात करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। दोनों पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी ऑफिस में झंडा लगाने के लिए विवाद पर भिड़ गए। बीजेपी कैंप ऑफिस में टीएमसी का झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर टीएमसी के झंडे हटवाए और रात 1:30 बजे तक पूरा हंगामा शांत हो पाया। विधाननगर में हालात इस कदर बिगड़े कि हंगामे और बवाल को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। इस कॉलेज के ठीक सामने आपको इधर बीजेपी का झंडा दिखेगा, बीजेपी के कैंप्स दिखेंगे। पूरे रास्ते में आपको सुरक्षा बल आपको तैनात दिखेंगे, सेंट्रल फोर्सेज हैं, बंगाल पुलिस लगातार मुस्तैद दिख रही है। और यहाँ पर ये जो बीजेपी के झंडे आप देख रहे हैं, इधर ठीक राइट साइड में कैंप आपको टीएमसी का दिख रहा है। स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अंदर तो जो एजेंट्स हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रखा गया है। दिन होते होते विधाननगर स्ट्रांग रूम के बाहर और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता रात से दिन तक वहीं डटे हुए हैं। उधर से फ्लैग लेके आ गए, इधर हमारा ये टेंट पे। तो ये जगह तो आपको असाइन की गई ना? साइन किया है। तो यहाँ झंडे क्यों लगा रहे थे? इधर कब्जा करने वाले थे, उनका इरादा था ये भी कब्जा करेंगे। नहीं, वो हम लोग नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं सही, वो लोग तो झूठ बोल रहा है, सभी तो झूठ बोल रहा है। वो लोग हार गया, इसलिए सब झूठ बोल रहा है। सिर्फ कोलकाता में ही बवाल नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल का 24 परगना इलाका भी काउंटिंग से पहले टीएमसी की गुंडागर्दी का गवाह बना। उत्तर और दक्षिण 24 परगना के दोनों जगहों पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हिंसा के निशाने पर। उत्तर 24 परगना के नोआपाड़ा में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के घर पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। स्कूटी से आए बदमाशों ने कुंदन सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कुंदन सिंह बीजेपी के नेता के साथ साथ इलेक्शन एजेंट भी हैं, इसलिए पार्टी आरोप लगा रही है कि तृणमूल के गुंडों ने काउंटिंग से पहले डराने के लिए इस तरह की फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में भी बीजेपी सपोर्टर्स को निशाना बनाकर उनके घर पर हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमले और तोड़फोड़ के साथ मारपीट का भी आरोप है। यहां भी बीजेपी ने तृणमूल पर डरकर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। इससे पहले शुक्रवार को भी स्ट्रांग रूम को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति स्ट्रांग रूम खोला गया और इसे कई बार खोला जा चुका था। पार्टी नेताओं ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद 6 अधिकारियों के निलंबन की बात भी सामने आई थी। इस वक्त पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल पर टिकी है। दीदी के 15 सालों के राज का समापन होता है या नहीं, बंगाल में कमल खिलता है या नहीं, उसके पहले बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र रिपीट ना हो, लिहाजा हर काउंटर सेंटर को 3 टियर सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। हर स्तर पर सख्त निगरानी है। पहला घेरा बाहरी सुरक्षा कवच, काउंटिंग सेंटर से करीब 100 मीटर तक सुरक्षा घेरा फैला हुआ है। दूसरा घेरा पहचान की कड़ी जांच, दूसरे स्तर पर सीएपीएफ यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात है, जहां दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना किसी को भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तीसरा घेरा सबसे सख्त सुरक्षा, सबसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन यानी
यहाँ एंट्री सिर्फ उन्हीं को जिनके पास QR कोड आधारित फोटो ID कार्ड है। यहाँ पर इस वक्त धारा 163 लागू है, यानी कि 5 लोगों से ज्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं न केवल CAPF की तैनाती है, CAPF के पास यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत ही एडवांस वर्जन AK-47 है। राइफल के अलावा कोई भी अगर यहाँ पर इस तरह की घटना होती है जिससे निपटना पड़े, उनके पास पूरे इंतजामात हैं। भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, यहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। 200 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि काउंटिंग से पहले स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे। कोलकाता से हार्दिक दवे और आयुष सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।